नमस्कार आप सभी को और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि EMRS फेज़ 2 की तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही है। EMRS फेज़ 2 के ऊपर अगर मैं बात करूँगी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर की बात की जा सकती है ना। EMRS फेज़ 2 का डिस्क्रिप्टिव का पेपर कैसा आएगा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, पेपर का टाइम मैनेजमेंट क्या है, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन शुरुआती जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो है आपकी किताबों को लेकर के, है ना। अगर आप हाउसवाइफ हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप पहली बार पेपर दे रहे हैं, फ्रेशर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये वीडियो सबके लिए है। वीडियो का थीम क्या है और वीडियो को देखने के बाद आपको क्या जो है डाउट नहीं रहेगा, वो है ये हमारे फेज़ 2 के बुक्स को लेकर कर, ऑथेंटिकेशन को लेकर के। कोई मार्केट में क्या कह रहा है, कोई अपने मार्केट को बढ़ावा देने के लिए क्या कह रहे हैं, इन चीज़ों को अगर छोड़ देते हैं तो मुद्दे के ऊपर बात कर लेते हैं, वो है किताबें। देखिए, किताबों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और मैं बात करूँगी यहाँ पर EMRS फेज़ 2 में आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर में ऑथेंटिकेशन को लेकर के। कृपया करके EMRS फेज़ 2 को मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि फेज़ 1 को जिन्होंने मजाक में लिया है वो न सिर्फ लैंग्वेज से बाहर हुए हैं, बल्कि जो शुरुआती जो चीज़ें हैं जो कि काफ़ी आसान थी, ईजी गो थी, उनसे भी बाहर हो गए हैं, कट ऑफ तक क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो उस फेज़ में आपको नहीं रहना। बेसिकली सबसे जो ज़रूरी चीज़ है यहाँ पर जो डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए इंपॉर्टेंट किताबें कौन सा है, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे एग्जामिनेशन के नेचर को, और पेपर को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। क्योंकि आप बेशक ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ करके अपनी नौकरी करेंगे, लेकिन पढ़ाना आपको कहीं ना कहीं CBSE बेस्ड पैटर्न है। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए, गांठ बांध लीजिए, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो आप कोई भी नोट्स पढ़ लीजिए, कोई भी किताब पढ़ लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता है, आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, मेरे हाथ में किताब है और ये क्लास 8 की किताब है। TGT से पेपर अगर भर रहे हैं तो ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि क्लास 10 तक, और अगर ज़्यादा पढ़ सकते तो और अच्छी बात है। और अगर आप PGT का पेपर दे रहे हैं तो कम से कम 12th तक की NCERT की बात कर रही हूँ। और मैं साथ में ये भी डिस्कस करूँगी कि अगर आप PG कर चुके हैं, ऑब्वियसली PGT वाले यहाँ पर PG करके पेपर देते होंगे, तो आपको काफ़ी हद तक PG का भी एक सेक्शन देख करके जाना है, तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। मैंने शुरू में कहा कि किताबों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर ये किताब मैं खोलती हूँ तो आपको काफ़ी ये पिक्चर, यहाँ की हेडलाइंस, नोट्स, टू डू लिस्ट काफ़ी डू यू नो मज़ेदार लग सकती है। लेकिन सबसे जो मज़ेदार चीज़ है यहाँ पर वो है NCERT से पंगा नहीं लेना है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि किसी ABC पर्सन से अगर आप नोट्स ले करके पढ़ करके आप पेपर सिर्फ क्वालिफाई कर लेंगे, आपको इससे ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। NCERT मस्ट है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप हमारे नोट्स पढ़ रहे हैं, किसी ABC पर्सन के नोट्स पढ़ रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन NCERT को मस्ट करके ही जाना है। इसका कोई और रास्ता नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई इस रैंडम नोट्स पढ़ करके बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके अगर आप पेपर क्वालिफाई कर लेंगे तो आप वहाँ तो क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन शायद कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान क्या क्या रखना है। NCERT मस्ट रीड सजेशन है। आप नोट्स पढ़ रहे हैं, अपने पढ़ रहे हैं, किसी से ले करके पढ़ रहे हैं, हमारे ऐप से डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान में सिर्फ इतना रखना है कि उस नोट्स की एक पर्टिकुलर रीडिंग करने से पहले NCERT के चैप्टर को आपको पढ़ना है, बहुत सलीके से, बहुत तमीज़ से पढ़ना है। क्योंकि मोर ओवर 60% जनता को ये नहीं पता है कि NCERT पढ़नी कैसे है। तो चैनल पे एक वीडियो मैंने अपलोड किया कुछ दिन पहले, उसको देख लीजिए। सॉरी, हाउ टू रीड द NCERT फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। आप चाहे फ्रेशर क्यों रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता,